राहुल गांधी एकदम बिल्कुल बच्चा है, उसको पप्पू सोना बनाने वाला है, आलू से सोनू बनाने वाला है, उसे कैसे सीट है? अपनी सीट ही नहीं निकाल। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत तोड़ो यात्रा करी उन्होंने। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत तोड़ो यात्रा करी। भारत तोड़ो ही है, जोड़ो कब से जोड़ा उसने? आलू से सोना बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है जनता को। वो क्या करा उसने? इसका मतलब उनको अशोक गहलोत की जो अभी सरकार है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके राज में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं ने ये ठान लिया है कि अशोक गहलोत को अब हटाना है। लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत को पुत्र को हमने इनके बुथ से भी हराया था और पूरे इससे हराया था। अब हमने ठान लिया है कि पूरे राजस्थान से इस कांग्रेस सरकार को मिटाते रहेंगे। कुर्सी तो उनको छोड़नी पड़ेगी, और हमने तो यहाँ से दौड़ाया तो अब वहाँ से भी दौड़ा देंगे हम। बिल्कुल सुपड़ा साफ करके ही छोड़ेंगे। सरदारपुरा सीट हॉट सीट है। अशोक गहलोत जी बार बार ये दावा करते हैं कि देखिए राजस्थान में परिपाटी जो है हम तोड़ेंगे, बदलाव नहीं होगा, गहलोत सरकार रिपीट होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? गहलोत सरकार तो इस बार किसी तरह से रिपीट नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ की जनता ने इतना मानस बना लिया है कि इस बार परिवर्तन आएगा और आकर ही रहेगा। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करा है, जो युवाओं के ऊपर अत्याचार करा है और किसान विरोधी, ये सरकार अब नहीं आएगी। अब ये अपने झूठे वादे से सब वाकिफ हो चुकी है जनता, और अब ये सरकार कभी नहीं बनेगी, ये हमारा वादा है महिला का। भाजपा परिपाटी के तहत आ रही है, वाकई में बदलाव का मूड है जनता का। बदलाव का मूड भी है जनता का, पूरी तरीके से बदलाव का मूड है जनता का। आप देख लीजिए, आप योजनाएं दे रहे हैं, योजनाएं के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, वो 500 रुपए में टंकी, वो ये तो चुनाव के टाइम 4 साल का झक मारा क्या अशोक गहलोत ने? 4 साल के बाद ये सब याद आ रहा है। क्या उन्होंने गारंटी दे रहे? क्या गारंटी दे रहे? क्या महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं? क्या बच्चे सुरक्षित है उनके, उसकी गारंटी ली? नहीं, जिस चीज की गारंटी ले जाए वो तो गारंटी ले ही नहीं रहा। आज महिलाएं क्या चाहती है? अपनी भी सुरक्षा चाहती है। कोई महिलाएं आज आधी रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती, कभी भी। हम भी, मेरा भी मान लीजिए, आज पहले मैं अगर बेधड़क जाती थी जब वसुंधरा का राज था, लेकिन आज जब भी कहीं जाती हूँ, चाहे कहीं भी, मेरे पतिदेव का पहला क्वेश्चन होता है तू कहाँ जा रही है, कब आएगी? इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे पे शक कर रहे हैं, इसका मतलब उनको अशोक गहलोत की जो अभी सरकार है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके राज में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं ने ये ठान लिया है कि अशोक गहलोत को अब हटाना है। लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत को पुत्र को हमने इनके बुथ से भी हराया था और पूरे इससे हराया था। अब हमने ठान लिया है कि पूरे राजस्थान से इस कांग्रेस सरकार को मिटाते रहेंगे। धन्यवाद। कैसे मिटाएंगे जब गहलोत जी बार बार ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कुर्सी छोड़ना, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और आगे भी नहीं छोड़ेगी? कुर्सी तो उनको छोड़नी पड़ेगी, और हमने तो यहाँ से दौड़ाया तो अब वहाँ से भी दौड़ा देंगे हम। बिल्कुल सुपड़ा साफ करके ही छोड़ेंगे। गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण की नीति करी है, जो कि अब जनता समझ चुकी है, और इनके खुद के घर में गृह कलेश हो रहा है। और जो तुष्टीकरण की नीति इन्होंने जो करी है एक समाज के प्रति, वो समाज भी अब जागरूक हो गया और समझ गया है जादूगर का जादू अब नहीं चलने वाला। और अब अशोक जी यहाँ से विदा होने वाले हैं, और अशोक जी तो गयो। अशोक जी गयो, ऐसा अशोक गया सुपड़ा साफ, पूरी तरीका सुपड़ा साफ। राजस्थान से सुपड़ा साफ, क्योंकि ये ना अभी सूरसागर में जिसको टिकट दिया है वो दूध पीते हुए दांत इतने छोटे बच्चे को टिकट दिया है अशोक जी ने, 22 साल का, जो क्या चुनाव लड़ेगा और क्या युवाओं को मौका दे रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं युवाओं को मौका। अरे युवा ऐसा तो होना चाहिए जो चुनाव लड़ सके, जनता को समझ सके। एक सेकंड। पेपर लीक, जब पेपर लीक हुआ उसी बंदे के साथ वो फोटो खिंचाई जा रही है, अयूब खान के बेटे के, तो कहाँ से उन्होंने युवाओं को सपोर्ट दिया है? आप तो चोरों को मौका दे रहे हो। जो पेपर लीक में रहे हैं, मुखिया रहे हैं, जो पेपर लीक के, वो जेल में होने की बजाय उनके साथ में फोटो खिंचा रहे हैं, तो आप कैसे युवा को मौका दे रहे हो? लेकिन अशोक जी कह रहे हैं कि बार बार, देखिए वो बार बार दोहराते हैं इस बात को, जननायक, मतलब आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं थकूंगा नहीं आपको देते देते इतना। भैया हमारे बोलने की मेरी बात उन्होंने धोखा दिया है, झूठे वादे दिए हैं, पब्लिक को भ्रमित किया है, और कुछ नहीं दिया उन्होंने आज तक। कुछ नहीं दिया। हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं है। इनमें आपसी फूट चल रही है टिकट को लेके। जो भी टिकट फाइनल हुए हैं, इनको आपस में ही इनकी फूट चल रही है। सब नाखुश है। कल पुतले जलाए गए हैं, उससे भी इनको फर्क नहीं पड़ता। चलिए बिल्कुल। अच्छा मैम, सुनिए, क्या लग रहा है गहलोत जी सरकार ये वो तो कह रहे कि परिपाटी तोड़ रहा हूँ मैं, भाजपा नहीं आने वाली,
और आगे भी नहीं आएगी, अपनी जगह फिक्स कर चुके गहलोत जी। तो वो झूठे वादे कर रहे हैं और दिलासा दे रहे हैं सबको, कोई झूठी सरकार है, ये निकम्मी सरकार, इस बार तोड़ गिराएंगे हम। भाजपा सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। अच्छा, क्यों आ रही है मैम भाजपा, क्यों आ रही है, कारण क्या मानते हैं भाजपा आने का? आप इधर आइए मैम, इधर आइए। आप क्या मानते हैं, कारण क्या भाजपा के आने का, क्यों आएगी भाजपा? क्योंकि पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है इनके झूठे वादों से, झूठी जो कहानियां बनाते रहते हैं कि नई नई योजनाएं बना रहे हैं जिसमें युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और महिलाओं के साथ में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर जिस तरह से घटनाओं को देखते हुए सब महिलाएं सबसे ज़्यादा त्रस्त है और इस बार जरूर अपनी मोदी सरकार आएगी राजस्थान में। मोदी सरकार आएगी। प्रियंका वाड्रा जब यहाँ पर राजस्थान में दौसा में आई थी, एक बात करी थी कि राजस्थान में सियासी माहौल ऐसा है कि मोदी जी के नाम पर ये सीएम के वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी को बोलो कि पीएम से इस्तीफा देके राजस्थान के सीएम बन जाए। कोई चारा नहीं है क्या भाजपा के पास? ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं, अब ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर योगी जी के नाम के वोट लिए गए। अब राजस्थान के अंदर योगी जी के नाम से 200 सीटें आएगी, 200 में से 150 सीटें आएगी, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर गुंडागर्दी, हर चौराहे पर मर्डर, बलात्कार, ऐसे केस हो गए, तो राजस्थान की जनता का उनके ऊपर विश्वास उठ गया है। अब हम ये चाहते हैं अब योगी आए, जो बालकनाथ जी हैं, जो राजस्थान के सीएम बने। अच्छा, ये मैंने कि योगी मॉडल की कहीं ना कहीं डिमांड है राजस्थान में? जी हाँ, बिल्कुल योगी आना चाहिए। ऐसा क्या कारण है भाई कि योगी मॉडल की आवश्यकता पड़ गई आपको यहाँ? अब यूपी में देखिए, आज महिला सुरक्षा में हर चीज में यूपी नंबर 1 है। वहाँ पे आज हमारे मुख्यमंत्री जी ये तय करेंगे कि राम मंदिर अब बताइए, जब हमारे रामनवमी का त्यौहार होता है तब हमारे मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि हमारे यहाँ पे कौन से भजन चलेंगे, और वहाँ राम मंदिर का जुलूस होता है तो पुष्प वर्षाए जाते हैं। जब कावड़ यात्री आते हैं तो पुष्प वर्षा होती है, ना कि पत्थर वर्षा होती है। वहाँ योगी राज में इतना क्राइम, इतना बंद हुआ है क्राइम जिसकी कोई हद नहीं है। महिला सुरक्षित हो गई, बच्चों को रोजगार मिला है, उनके साथ ऐसी पेपर लीक जैसी हरकतें नहीं हो रही है। उनको बोल रहे हैं, उनको कोई लॉलीपॉप नहीं मिल रही है। तो हम भी यही चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसी सरकार आए जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, बच्चों के करियर के साथ ना खेले। ये पेपर लीक के मामले करके बच्चों के करियर के साथ खेल रहे हैं, उनका जीवन उजाड़ रहे हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहते हम राम मंदिर के लिए भी आगे हैं, हमारे त्यौहार में भी आगे। ये सब बातें हमारे त्योहारों पे धारा 144 लग जाती है। तुष्टिकरण मतलब मुद्दा हावी है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। हमारे भैया लाउड स्पीकर बजाए नहीं जा सकते, हम भजन नहीं बजा सकते अपने, और जब इनका त्योहार होता है या कुछ भी होता है तो उस पे ये बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, उनके लिए सब छूट है। ऐसा क्यों? हमारे त्योहार होते हैं, जब रामनवमी की यात्रा निकालनी होती है वगैरह होती है, तब तो आप 144 धारा लगा देते हो, और ऐसे आप बीच खुले खड़क में नमाज पढ़ने की इजाजत दे रहे हो, सब कुछ करने की इजाजत दे रहे हो। तुष्टिकरण की नीति नहीं है तो फिर क्या है? क्यों हम अशोक गहलोत को लाए? अशोक गहलोत को तो इस बार सुपड़ा साफ करना है। एक तरफ वो कहते हैं मैं मोदी जी की तरफ फकीर हूँ, अभी कुछ ही दिनों पहले उनका स्टेटमेंट आया मैं मोदी जी के जैसे फकीर हूँ। कैसे फकीर है? अपनी पत्नी को एक तरफ वहाँ पर मानसरोवर में आप गिफ्ट दे रहे हो, बंगला वहाँ पर ये है। कैसे राहुल, क्या जनता ऐसे फकीर होना चाहेगी? तो हम भी कहेंगे इसे फकीर पाना कहते हैं तो हम सब फकीर हो जाएंगे। अगर इसको फकीर पाना कहते हैं, ऐसे फकीर होते हैं क्या कोई? ऐसा फकीर हम भी बनने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की एंट्री के बाद कांग्रेस की कुछ तो सीटें बढ़ेगी। राहुल गांधी एकदम बिल्कुल बच्चा है, उसको पप्पू सोना बनाने वाला है, आलू से सोना बनाने वाला है, उससे कैसे सीट है? अपनी सीट ही नहीं निकाल। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत तोड़ो यात्रा करी उन्होंने। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत तोड़ो यात्रा करी। भारत तोड़ो यात्रा है क्या वो? भारत तोड़ो ही है। जोड़ो कब से जोड़ा उसने? आलू से सोना बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है जनता को। वो क्या करा उसने? हाँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली कहाँ है? राजस्थान में कभी आई क्या महिलाओं के लिए बोलने के लिए? प्रियंका गांधी कभी आई क्या? लड़की हूँ, 2 साल में आई ना, चुनाव प्रचार के लिए तो आई। चुनाव प्रचार के लिए आई है। 5 साल में क्या कर रही थी? सो रही थी। 5 साल में सो रही थी क्या? जब महिलाओं पे अत्याचार होता सो रही थी पब्लिक? महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तब वो कहाँ थी प्रियंका गांधी? खाली भाषण देने के लिए आती है और कोई उनको मतलब नहीं है महिलाओं के दुख दर्द से। लेकिन नाक तो मिलती है ना कहीं से, नानी दादी से नाक तो मिलती है ना उनकी। नाक मिलने से क्या हो जाएगा? नाक तो सुपन का भी की भी कटी थी ना, तो नाक का इंतजार और कर लेते हैं अपन।